राहु और केतु चंद्रमा से जुड़े हुए। एक चंद्रमा का नॉर्थ नोड और दूसरा चंद्रमा का साउथ नोड। केतु चंद्रमा का साउथ नोड। अब कहीं ना कहीं ये दोनों ही ग्रह हमारे मन पे ही इम्पैक्ट डालते हैं चंद्रमा से जुड़े होने के कारण। तो जब भी केतु की दशा आती है, सबसे ज़्यादा हमें मानसिक तनाव सबसे पहले पहुंचता है, मानसिक आघात सबसे पहले पहुंचता है। केतु की 7 साल की जो दशा होती है वो हमें सिखाने क्या आती है? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब हमारे अंदर ही वो भगवान है, लेकिन हम उस भगवान को चूंकि पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अब पहचानेंगे कैसे? जब हम डार्क फेज से गुजरेंगे, है ना। क्योंकि अभी हम क्या हैं? राहु के इल्यूजन में चल रहे हैं। सब कुछ सपनों की दुनिया है। अपने भीतर तो अभी तक से हमने देखा ही नहीं है कि हमारे भीतर क्या है। भीतर देखने के का जो सफ़र है वो इतना आसान नहीं है, वो काफ़ी पीड़ादायक है। और जब हम भीतर देखना, झांकना समझ जाते हैं तो वहीं हमें हमारे अंदर छुपा हुआ ईश्वर जो है मिल जाता है। इसी यात्रा को सुदृढ़ बनाने के लिए केतु की दशा हमारे जीवन में आती है। केतु के डेटी यानी कि भगवान गणेश की पूजा हम क्यों करते हैं? भगवान गणेश की पूजा करने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी कि जो कि ऑब्स्टिकल्स रिमूव करें हमारी लाइफ से, है ना। लेकिन जब केतु की महादशा या दशा आती है, अंतर्दशा आती है, तब जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश क्या सिग्निफाई करते हैं? हमारे अंदर की जो जेलसी है, हमारे अंदर के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो हमें हमारे अंदर झांकने से रोक रहे हैं, उसको दूर करते हैं। हमारे अंदर का जो नेगेटिव इमोशन है, हमारे अंदर जो ट्रॉमा है, हमारे अंदर जो ईगो है, जेलसी की भावना है, जिसके फलस्वरूप हम अपने अंदर, अपने भीतर नहीं झांक पा रहे हैं। एक धुंधली जीवन को हम जी रहे हैं, जीवन के सच्चाई को हम नहीं समझ पा रहे हैं। जिस रास्ते पे हमें चलना चाहिए उस रास्ते पे हम नहीं चल पा रहे हैं। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है। भगवान साक्षात प्रकट नहीं होंगे। हर किसी के अंदर ही भगवान है और उस भगवान से साक्षात्कार कराने के लिए केतु की दशा जीवन में आती है। तो इसलिए हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं ताकि हमारे जो अंदर के ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव हो सकें। हमारे जो भीतरी हमारे जो संघर्ष चल रहा है, जो हम इतने टाइम से ट्रॉमा होल्ड करके पड़े हुए हैं, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। केतु क्या दर्शाता है? केतु माइनर चीज़ों को दर्शाता है, छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियाँ, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या टेक्नोलॉजी में भी जो भी माइक्रो चीज़ें होती हैं उनको केतु दर्शाता है। और राहु मैक्रो चीज़ों को दर्शाता है, यानी जो बड़ी बड़ी चीज़ होती हैं, है ना, दिखावा हो गया, ये सारी चीज़ों, ऑब्सेशन हो गया, राहु दर्शाता है। लेकिन केतु अंतर्मुखी, अंदर झांकना, जो हम खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं वो चीज़ें। हेडलेस है ना केतु, हेड नहीं है,
इंट्यूशन द्वारा हमें लगता है, हमारे मन में आभास होता है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है या ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, वो केतु है। सूक्ष्मता के बारे में जो बताता है वो केतु है। तो जब हम गणेश जी की आराधना करते हैं तो हमारे भीतर के ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो रिमूव होते हैं। दूसरा डेटी जो केतु देव के लिए पूजा करना चाहिए, जिनकी आराधना करनी चाहिए, वो है काल भैरव। अब देखिए, काल भैरव की उपासना हर किसी को करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उग्र देवी देवता की उपासना हर कोई नहीं कर सकता है। और कुछ देवता ऐसे होते हैं, ख़ास करके जो उग्र देवी देवता होते हैं, उन्हें हम नहीं चुनते हैं, वो हमें खुद चुनते हैं। लेकिन सिर्फ यूट्यूब पे देख करके या मैं बोल रही हूँ इस वजह से अगर आप करें तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब देवता खुद आदेश करता है, वो अनुभूति होती है, अंदर से अनुभूति आती है कि अब हमें इस देवता की पूजा करनी है। सिर्फ देख करके या मंत्र जाप करना, वो सारी चीज़ें ठीक नहीं है। फिर भी केतु देव में जो दूसरे देवता जिनकी आराधना करनी चाहिए वो हैं काल भैरव। अब काल भैरव की उपासना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि काल भैरव जो है ना, वो भगवान शिव के रौद्र रूप हैं, है ना। जब हम एकदम केतु की दशा क्या करती है, जब हमें बिल्कुल बेसहारा कर देती है, अब किसी पे भी भरोसा करने लायक नहीं है, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति आता है। अब हमें स्वयं से ही उठना पड़ता है अपने लिए। इस तरह का हाल कर देती है कि अब हमें हमारी लड़ाई जो है हमें स्वयं से लड़नी होगी। हमारा जो डर है हमें खुद ही ख़त्म करना होगा। तो जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब काल भैरव की उपासना अति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि काल भैरव जो होते हैं सारे प्रकार के जो भय हैं उसको दूर करते हैं, जो हम अपने अंदर बहुत सालों से कैरी कर रहे हैं। वो कोई भी प्रकार का डर हो सकता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को भूत प्रेत से डर लगता है, किसी भी प्रकार का वो डर हो सकता है। जब हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सारे लोग उस समय अपना हाथ छोड़ देते हैं, कोई साथ खड़ा नहीं होता है, हम अकेले हो चुके होते हैं, तो हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटेक्शन देते हैं बाबा काल भैरव। अब यहाँ से हम अपने फियर पे विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन ये विजय प्राप्त करने का जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं होता है। इसमें बहुत सारे संयम की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है, त्याग की ज़रूरत पड़ती है ना। सरेंडर होना पड़ता है, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। सामने दिख रही होती हैं कि हाँ गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ से हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमें कैसे चीज़ों को छोड़ना है, कैसे लेट गो करना है। कैसे करेंगे? मेडिटेशन करके अपने आप को बैलेंस करते हैं हम। अभी तक जो हमारे अंदर भरोसा नहीं था कि हम इस जंग को जीत लेंगे अकेले, ये भरोसा डेवलप होता है। यहाँ से हम मौन सीखते हैं। केतु की एक बहुत बड़ी रेमेडी है, मौन हो जाइए। किसी को कोई क्लैरिफिकेशन मत दीजिए। जितने इल्ज़ाम लगते हैं लगने दीजिए। आप मौन हो जाइए, कुछ मत बोलिए, अपने अंदर झांकना शुरू करिए, अपने आप को संतुष्ट कीजिए। आपका मन क्या चाह रहा है खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं। अब किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, कहीं सही साबित अपने आप को करने की आवश्यकता नहीं है। बाहरी दुनिया से बहुत लड़ चुके, सब कुछ खराब हो रहा होता है, कोई एक चीज़ सही नहीं होती है। पर अगर आप बाहरी चीज़ों को सही करने में लगेंगे
तो वो उतनी ही बिगड़ेंगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अंदर काम करना है। केतु की जो दशा होती है ना, वो हमें अंदर जो हमारे टूट फूट बिखराव हुआ है ना, उसको कैसे समेटना है इसलिए आती है। हाँ, पहले तोड़ती है और जब टूटेगा तभी तो जुड़ेगा। और वो जो जुड़ाव होता है वो बहुत मजबूत वाला जुड़ाव होता है। तो केतु इस प्रकार से हमें सिखाते हैं। लेकिन हमें सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को सरेंडर करना पड़ेगा कि ठीक है, जो जैसे हो रहा है वैसे होने देना चाहिए। होने दो, बाहर से क्या हो रहा है होने दो। हम भीतर शांत हो जाते हैं, भीतर एकदम सहज हो जाते हैं। हम ईश्वर के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं। आसान नहीं होता, ऑब्वियसली आसान नहीं होता है। एक साथ सारी चीज़ों को झेल पाना आसान नहीं होता है, लेकिन धैर्य रखिए। अगर अंधेरा है तो सुबह भी होगा, उजाला भी होगा। रात है तो दिन होगा, और फिर दिन हुआ है तो फिर भी रात होगी। ऐसा नहीं है हर दिन एक समान ही रहेगा। और ये कष्ट भी निकलेगा, समय लगेगा, लेकिन ये कष्ट भी निकलेगा। आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करने के लिए ये दशा आई है। आप अपने ऊपर काम करिए, आप ईश्वर से जुड़िए, उनसे प्रोटेक्शन मांगिए, उनके सहारे हो जाइए। किसी और का सहारा छोड़ दीजिए, किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है अब। और जब विश्वास आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे करना शुरू कर देते हैं ना, तो ईश्वर, यकीन मानिएगा, ईश्वर साक्षात रूप से, इतना प्रत्यक्ष मैं नहीं कहूँगी, अप्रत्यक्ष ही, लेकिन साक्षात आपको आभास कराएंगे कि वो आपके साथ हैं। लेकिन भरोसा पूरा होना चाहिए, तभी। हर प्रकार की प्रोटेक्शन जब आप मान लेंगे कि मुझे अब कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है ईश्वर के सिवा, तो ईश्वर आपको वो प्रोटेक्शन देंगे। ईश्वर आपका साथ देने के लिए आएंगे। किसी भी रूप में आ सकते हैं वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। लेकिन आप कितना ज़्यादा समर्पित हैं, आप कितनी अपनी बुराइयों को छोड़ चुके हैं, आपके मन में जो वो बदले की भावना है, जो रिवेंज है, जो जेलसी है, वो आप कितना ख़त्म कर चुके हैं, आप कितना त्याग की भावना आपके अंदर कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी भी आप सब कुछ बाहरी चीज़ों को पकड़ के रखे हैं, माया जिसको बोलते हैं ना, माया पकड़ के रखे हैं, तब चीज़ें इस अनुसार नहीं होंगी जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं, तब ऐसे नहीं होने वाली है। जब आप सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, एक ही के ऊपर जब भरोसा करना शुरू कर देंगे, तो चीज़ें ठीक होती हैं। जब आप मौन हो जाते हैं, जब आप सरेंडर हो जाते हैं, जब आप सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों का त्याग नहीं। कुछ लोग ऐसा भी समझ लेते हैं कि अभी चलो हम केतु की दशा आ गई, सन्यासी बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, मोह माया छोड़ देते हैं, जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। नहीं, जिम्मेदारी छोड़ के नहीं, जिम्मेदारी से भाग करके नहीं, जिम्मेदारी को अपने पूरा करते हुए अपना ध्यान रखना, ईश्वर से जुड़ना, उन पे आश्रित होना, बाकी किसी पे आश्रित न रहना, है ना। ज़रूरी नहीं है भगवा वस्त्र पहनना, ज़रूरी नहीं है आपको जंगल में चले जाना। घर पे रह करके, गृहस्थ होते हुए भी हर चीज़ का मन से, अपने अंतर मन से अगर आप त्याग कर देते हैं और ईश्वर के समर्पित हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन करते हैं, तो केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, पीड़ा कम हो जाएगी। और नहीं तो फिर पीड़ा तो रहेगी, मानसिक पीड़ा भी रहेगी, शारीरिक पीड़ा भी देंगे।
शारीरिक पीड़ा भी बहुत प्रकार से आती है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए हैं, फिर भी शारीरिक पीड़ा आ रही है। तो शारीरिक पीड़ा से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आएगी, हो सकता है ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रहेगी। जब ये दशा जाएगी तो वो पीड़ा भी जाएगी। और इसकी जो पीड़ाएं होती हैं शारीरिक तौर पे स्पेशली, आप बहुत सारी मेडिकल दवाइयाँ करा लीजिए, इनका आपको सही सही इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलता है। चाहे बहुत सारे अल्ट्रासाउंड हो जाएं, बहुत सारे मेडिकल की दवाइयाँ खा लीजिए, आपको सही सही इसका कहीं से भी आपको इलाज मिलेगा नहीं। क्योंकि केतु की दशा में जो बीमारियां होती हैं ना, स्पेशली होती तो है पेट संबंधी बीमारियां, आगे चल के आपको हो सकता है पता चले वो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि केतु के पास देखिए अगेन सर नहीं है ना, तो किसी के समझ में नहीं आएगा कि आपको हुआ क्या है। वो आप खुद भी नहीं बता पाएंगे शायद कि आपको हुआ क्या है, और ना ही लोगों को समझ में आ पाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये दशा जाएगी ना, ख़त्म होगी ना, वैसे वैसे चीज़ें आपकी स्वतः ही ठीक होती हैं। चाहे एक एक पल को लगेगा कि इस बीमारी से तो आप ख़त्म ही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दशा जाते जाते ये बीमारियां भी स्वतः ही ठीक होती हैं। हाँ, लेकिन अपने मेंटल पीस को आपको बनाना है ताकि आप डिप्रेशन में ना जाएं, है ना। आप कोई गलत कदम ना उठाएं, इसके लिए आपको भगवान से ज़रूर जोड़ना पड़ेगा, और तभी आपका फिजिकल पेन भी कम होगा। नहीं तो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हो जाती है, ये आपके शरीर के ज़रूरी अंगों को खुद ही डैमेज करना शुरू कर देती है। तो ये ना हो, इसके लिए आपको भगवान की तरफ जाना ही पड़ेगा, जुड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको गलत थॉट आएंगे, गलत थॉट आएंगे तो आप अपने डिस्ट्रॉयड खुद ही बन जाएंगे, खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए केतु की जो दशा होती है वो, ऐसा कहते हैं ना कि ये इसमें आप उड़ान भरेंगे, यानी अपने आप को जान पाएंगे, अपनी आत्मा को जान पाएंगे, या आपका सबसे बड़ा डाउनफॉल होगा। तो अब ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपको ये केतु की दशा का लाभ उठाना है या खुद को खराब कर लेना है। नमस्ते।